हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप लोग को मेरे चैनल पे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, जिसका रिजल्ट हाल ही में आया था। और हम लोग इस वीडियो के थ्रू यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो कंपनी का रिजल्ट है वो कैसा आया है और वैल्यूएशन कैसा है, और टेक्निकली अभी जो शेयर प्राइस है उसका कंडीशन किस तरीके का है, बियर है या फिर बुल है, और लॉन्ग टर्म में किस तरीके का परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आ सकता है, क्या यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। तो चलिए यही सब बात को जानने के लिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देवयानी इंटरनेशनल का जो मेन बिजनेस है वो फूड सेक्टर से आता है। मतलब ऑनलाइन फूड डिलीवरी एंड जो मतलब फूड का जो स्टोर होता है, जो प्रीमियम स्टोर होता है और जो कॉफ़ी शॉप होता है, तो उस तरीके का बिजनेस कंपनी करता है। और जो इस कंपनी का 5 मेन ब्रांड है, और ये सब ब्रांड आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। पहला जो ब्रांड है उसका नाम है KFC। आप लोगों ने सब लोगों ने शायद नाम सुना है KFC लिमिटेड का, काफ़ी जाना हुआ नाम है। दूसरा जो है वो है पिज्ज़ा हट, तीसरा कोस्टा कॉफ़ी, फोर्थ फैंगो एंड फिफ्थ द स्ट्रीट फूड। तो ये 5 कंपनी इस कंपनी का मेन सब्सिडरी ब्रांड है, और इसी 5 ब्रांड के ऊपर ही कंपनी का जो मेन फाइनेंशियल है वो आता है। मतलब जो मेन फाइनेंशियल रेवेन्यू इसी 4 ब्रांड से ही आता है कंपनी को। तो चलिए फटाफट इसका रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं, Q4 FY23 में कैसा आया। तो पहले तो मैं आप लोग को उसका जो प्रेजेंटेशन है, लेटेस्ट प्रेजेंटेशन, उसी पे ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए उन लोग का FY23 हाईलाइट्स दिखिए। यहाँ पे देखिए 4 ईयर CAGR देखिए, स्टोर काउंट में 22% का एवरेज ग्रोथ है 4 ईयर्स में, एंड 23% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है, एंड 32% का ब्रांड कंट्रीब्यूशन, एंड 46% का ऑपरेटिंग EBITDA मार्जिन भी यहाँ पे आया है कंपनी का। तो ये तो हो गई 4 ईयर्स CAGR। यहाँ पे देखिए आप लोग ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 ईयर्स CAGR। तो ये सब 4 ईयर्स के CAGR के हिसाब से। तो चलिए अभी मैं आप लोग को मेन चीज़ दिखा देता हूँ कि जो कंपनी का जो स्टोर है वो किस तरीके का ओपन हुआ, जो अपने सब्सिडरी ब्रांड है, सब्सिडरी ब्रांड का स्टोर किस तरीके का इंक्रीज हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखिए न्यू स्टोर ओपनिंग में देखिए KFC का देखिए Q4 FY22 में 25 स्टोर था, न्यू स्टोर ओपनिंग हुई थी, जो अभी इंक्रीज होकर 29 स्टोर आ गया है। तो दैट मीन्स Q4 FY22 में 25 न्यू स्टोर ओपन हुई थी, और Q4 FY23 में 29 न्यू स्टोर ओपन हुई है। तो दैट मीन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन लोगों का जो स्टोर का काउंट है वो इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को 38 स्टोर से 29 स्टोर तक आया है। तो दैट मीन्स स्टोर तो ओपन हुआ है, लेकिन जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है। अगर आप लोग पिज्जा हट की बात करें तो पिज्जा हट में ईयर ऑन ईयर और ऑन क्वार्टर दोनों में यहाँ पे आप लोगों को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड कोस्टा में देखिए आप लोग अगर ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एंड अगर आप लोग क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। क्योंकि Q3 FY23 में 15 स्टोर ओपन हुई थी, और जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें ओनली 9 न्यू स्टोर ही ओपन हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम में थोड़ा सा गिरावट आई है। एंड अगर अदर्स में बात करें तो अदर्स में यहाँ पे सेम ही है 2 and 3 तो दैट मीन्स अदर्स में सेम है। अदर्स मीन यहाँ पे अदर्स मीन ये जो भेंगो है एंड द स्ट्रीट फूड है। तो इन दोनों ये जो सब ब्रांड है, ये 2 सब ब्रांड को कंपनी ने अदर में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे चलिए अभी देखिए टोटल इंडिया में देखिए 54 न्यू स्टोर ओपन हुई थी Q4 FY23 में, सॉरी 22 में, जो इंक्रीज होकर Q4 FY23 में 64 न्यू स्टोर तक पहुंच गई है। दैट मीन्स स्टोर का जो न्यू स्टोर ओपनिंग का जो वॉल्यूम है ना उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। एंड अगर आप लोग Q3 की बात करें तो उसके हिसाब से इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम स्टोर न्यू स्टोर ओपन हुआ है। तो अगर इन लोगों का अगर बाहर की बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस नाइजीरिया में भी है। तो नाइजीरिया में कंपनी ने 7 स्टोर ओपन की थी Q3 में, एंड अभी 1 स्टोर ओपन किया है। तो नेपाल में भी Q3 में 1, एंड लेटेस्ट क्वार्टर में एक स्टोर ओपन किया है। तो ओवरऑल अगर आप लोग आउटसाइड इंडिया की बात करें तो Q4 FY22 में 54 न्यू स्टोर ओपन की थी, और Q4 FY23 में 63 न्यू स्टोर ओपन किया है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये इंक ज़्यादा है। एंड अगर आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे देखोगे 81 न्यू स्टोर ओपन हुई थी Q3 में, एंड 66 न्यू स्टोर ओपन हुई है Q4 में। तो दैट मीन्स क्वार्टर में यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए
KFC का देखिए स्टोर्स एट 31 दिसंबर 22 में देखिए, एंड यहाँ पे देखिए 31 मार्च 23। तो यहाँ पे देखिए मार्च महीने का कंपैरिजन देखिए आप लोग 31 मार्च 22 से। यहाँ पे देखिए ये तो था 31 दिसंबर, इसको कंपनी ने क्यों ऐड किया इसको तो नहीं मालूम, इसको ऐड नहीं किया चाहिए था। लेकिन मतलब जो इन ईयरली बेसिस का बिजनेस है ना वो मार्च टू मार्च में होता है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे दिसंबर का भी ऐड किया है। तो कोई बात नहीं है, हम लोग ईयरली बेसिस पे ही देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 31 मार्च 2020 में 364 न्यू ओपनिंग हुई थी KFC का, जो भी इंक्रीज होकर 31 मार्च 23 में 490 तक आ गया है। एंड पिज्जा हट का 413 था, जो भी इंक्रीज होकर 506 में आ गया है। एंड कोस्टा का 55 था, जो अभी इंक्रीज होकर 112 तक आ गया है। एंड अदर्स में 60 एंड अभी 676 न्यू स्टोर ओपन हुआ है। तो दैट मीन्स जो वॉल्यूम है ना वो ईयरली बेसिस पे हर ब्रांड में आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आउटसाइड इंडिया की बात करें तो आउटसाइड इंडिया में भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। देखिए आप लोग 28 से 2037 तक आ गया है, एंड 18 से 22 तक आ गया है। तो दैट मीन्स आउटसाइड इंडिया में भी जो कंपनी का जो बिजनेस है ना, बिजनेस में वॉल्यूम में मतलब न्यू स्टोर ओपनिंग के वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है। तो एक बार कंपनी का जो बिजनेस परफॉर्मेंस है, एक बार बिजनेस परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कंसोलिडेटेड दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए आप लोग, अगर आप लोग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे तो 27.8% का आप लोगों को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप लोग ये सब तो ही स्टोर्स की, यहाँ पे देखिए आप लोग कंपनी ने लिखा हुआ है स्टोर्स, तो ये सब स्टोर की बात है। तो अगर आप लोग एनुअल बेसिस पे देखोगे तो रेवेन्यू देखिए FY22 में देखिए 20,840 का था, 40 करोड़, जो अभी इंक्रीज होकर 29,977 करोड़ तक आ गया है। तो दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एनुअल बेसिस में भी इंक्रीज हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ है। तो देखिए नेट न्यू यूनिट्स पे देखिए क्वार्टरली यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। देखिए 88 स्टोर्स, इसके बाद 81 एंड इसके बाद देखिए 66 तक आ गया है। तो दैट मीन्स क्वार्टर बेसिस पे आप लोगों को कंपनी में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो देखिए न्यू यूनिट्स देखिए एनुअल में देखिए 246 न्यू यूनिट्स मतलब न्यू स्टोर ओपन किया था, जो भी इंक्रीज होकर 305 न्यू स्टोर ओपन किया है। तो दैट मीन्स अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, ये जो 246 है ना, ये मतलब ऐसा नहीं है कि FY22 में 246 स्टोर हुआ, ये तो सॉरी न्यू स्टोर ओपन हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा न्यू स्टोर ओपन होकर अभी 305 तक आ गया है, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स FY22 में होल ईयर में 246 न्यू स्टोर ओपन हुई थी और इस साल में 305 न्यू स्टोर ओपन हुआ है। दैट मीन्स लास्ट साल जितना स्टोर ओपन हुआ है उससे ज़्यादा स्टोर इस साल में ओपन हुआ है। ऐसा नहीं है कि लास्ट साल 246 और अभी टोटल 305 स्टोर ओपन हुआ है, ऐसा नहीं है। उसमें नया कोई ऐड नहीं हुआ है, नया ये पूरा का पूरा डिफरेंस है ये। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखिए आप लोग, अगर आप लोग मार्जिन की बात करेंगे तो देखिए FY22 क्वार्टर फोर में 71.3% का मार्जिन था, जो भी घटकर 79.6% तक आ गया है। तो दैट मीन्स कंपनी का जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन, यहाँ पे आप लोग को डिक्रीज देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगेन अगर आप लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखोगे तो क्वार्टरली बेसिस पे सेम ही मार्जिन अभी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग एनुअल बेसिस पे देखोगे तो एनुअल बेसिस पे भी यहाँ पे देखिए सेल्स तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप लोग मार्जिन देखिए 71.2% से 70% तक घट गया है। तो दैट मीन्स एनुअल बेसिस पे भी यहाँ पे कंपनी का जो मार्जिन है थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर आया है। तो आप लोग ब्रांड कंट्रीब्यूशन देखिए क्वार्टरली बेसिस पे देखिए आप लोग, क्वार्टर 3 FY23 में 18.3% था, जो अभी घटकर 16.4% तक आ गया है। अगेन अगर आप लोग क्वार्टर 4 FY22 को देखोगे तो वहाँ पर भी 21.2% था। तो अगर आप लोग ब्रांड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो क्वार्टरली एंड एनुअली दोनों ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे कंपनी का डिक्रीज ही हुआ है वॉल्यूम में। एंड अगर आप लोग ब्रांड कंट्रीब्यूशन देखोगे एनुअली तो एनुअली में भी सेम कंडीशन है, 19.9% था FY22 में, जो अभी डिक्रीज होकर 18.7% तक आ गया है। तो यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन, ऑपरेटिंग मार्जिन कंसोलिडेटेड, ऊपर का जो था हिस्सा था वो भी कंसोलिडेटेड थे, यहाँ पे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखा रहा था। और अभी देखिए अभी है ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ऑपरेटिंग ईबिटा देखिए आप लोग, ईबिटा मार्जिन देखिए क्वार्टर फोर FY22 में 16.5% का था, जो भी घटकर 12.1% तक आ गया है। अगेन
क्वार्टर 3 FY23 में 14.8% था, जो अभी घटकर 12.1% हो गया है। तो दैट मीन्स ऑपरेटिंग ईबिटा में आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों में आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऑपरेटिंग ईबिटा देखें एनुअली, तो एनुअल बेसिस पे भी सेम कंडीशन है, 14.4% से 14.5% तक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ज़्यादा ईबिटा अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। तो रिपोर्टेड एबिटा देखिए क्वार्टरली देखिए आप लोग, क्वार्टर 3 FY23 में 22.0% का था, जो अभी डिक्रीज होकर 20.0% तक आ गया है। एंड आप लोग देखिए रिपोर्टेड एबिटा देखिए एनुअल बेसिस पे देखिए 22.8% से घटकर 21.9% तक आ गया है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल देखोगे तो मार्जिन वाइज कंपनी के मार्जिन में थोड़ा सा अभी कम हो गया है, एंड थोड़ा सा प्रेशर आप लोगों को मार्जिन में देखने को मिल रहा है। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखिए क्वार्टरली देखिए 7.8% आया है, जो क्वार्टर 3 में 8.9% था, एंड सेम क्वार्टर लास्ट ईयर 12.8% था। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए एनुअल बेसिस पे 7.4% था 22 में, जो अभी इंक्रीज होकर 8.7% तक आ गया है। तो ये तो हो गए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेशियो वाइज और ईबिटा वाइज। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस ट्रेंड है उसकी तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए कंपनी का लगातार रेवेन्यू इंक्रीज होता जा रहा है क्वार्टर 4 FY23 तक। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वार्टर 2 FY23 तक लगातार इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन क्वार्टर 3 से थोड़ा सा प्रेशर पे आ गया है कंपनी का रेवेन्यू। तो आप लोग यहाँ पे देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए 28.9% का आप लोग को रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन में भी सेम कंडीशन है, 71.6% से 17.0% तक घट गया है। तो यही थी इस कंपनी का ब्रांड कंट्रीब्यूशन और किस तरीके कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रहा है और मार्जिन किस तरीके का आ रहा है। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे तो प्रेजेंटेशन में, तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियरली नोटिस आएगा कि जो मार्जिन है वहाँ पे आप लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आप लोग अगर स्टोर काउंट की बात करें तो हर साल कंपनी का जो न्यू स्टोर है वो लगातार न्यू स्टोर ओपन होता जा रहा है। तो दैट मीन्स कंपनी नई स्टोर हर साल ओपन कर रहा है, और बहुत एग्रेसिव है मैनेजमेंट अभी इंडियन मार्केट को लेकर, जो खास करके ऑनलाइन फूड डिलीवरी बिजनेस है उसको लेकर। तो चलिए एक बार फटाफट कंपनी का जो रेशियो है एक बार रेशियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मार्केट कैप देखिए 22,102 करोड़ का है, एंड अगर आप लोग पी रेशियो देखोगे तो यहाँ पे देखिए एनादर वैल्यूएशन पे है, देखिए आप लोग 78.8 का पी, दैट मीन्स 80 का ही आप लोग मान सकते हो। और आप लोग देख सकते हो कंपनी का वैल्यूएशन कितना ज़्यादा है, कितना हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं अभी कंपनी। और अगर आप लोग यहाँ पे अगर ROC को देखोगे तो ROC भी अच्छा है, 18.3% का है। एंड अगर आप लोग डेप्थ को देखोगे तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है कंपनी के पास, 1565 करोड़ का डेप्थ अभी कंपनी के पास है, जो काफ़ी ज़्यादा है। अगेन अगर आप लोग सेल्स ग्रोथ देखोगे 3 years का वो है 25.5% का, ये काफ़ी अच्छा है। अगेन अगर आप लोग ROC देखोगे 3 years का तो ये भी 14.7% का है। तो अगर आप लोग करेंट का ROC को अगर 3 years ROC के कंपैरिजन करोगे तो करेंट का जो ROC है वो एवरेज ROC से अच्छा आया है। एंड अगर आप लोग PEG रेशियो देखोगे तो इसके हिसाब से भी कंपनी का जो वैल्यूएशन है काफ़ी ज़्यादा है। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डेप्ट कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। अगेन अगर आप लोग करेंट रेशियो देखोगे तो करेंट रेशियो भी खराब है, एंड क्विक रेशियो दोनों भी खराब है, क्योंकि कंपनी के पास डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए एसेट टर्नओवर रेशियो अच्छा है कंपनी का, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए ओनली 2.78 करोड़ का है। तो दैट मीन्स कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो ना की बराबर है, बहुत कम है, क्योंकि 2.78 का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी कम होता है। अगेन आप लोग यहाँ पे देखिए CMP अपन FCF देखिए, इसके हिसाब से भी कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप लोग ओवरऑल अगर रेशियो वाइज देखोगे तो कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है। अगेन ROC तो अच्छा है, लेकिन डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, तो इसके कारण क्विक रेशियो और करेंट रेशियो में भी आप लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा है। ऊपर से अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। तो यही सब फैक्टर है जिसके कारण आप लोगों को कंपनी का जो शेयर प्राइस है वहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है हाल ही के दिनों में, क्योंकि ऊपर से कंपनी अगर आप लोग देखोगे तो ऊपर से कंपनी का जो मार्जिन है मार्जिन में भी प्रेशर आ गया है। तो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है अभी कंपनी के पास, इन्फ्लेशन का भी। तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके का परफॉर्मेंस देता है कंपनी का मैनेजमेंट।
तो यहाँ पे मैं आप लोगों का भी एक बार फटाफट कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट पे ले चलता हूँ। तो देखिए 791 करोड़ से 755 करोड़ तक डिक्रीज हुआ है सेल्स को। एंड मार्जिन की बात करें तो 22% से 20% तक घट गया है। अगेन अगर आप लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 17 करोड़ से 60 करोड़ तक घट गया है। तो अगर आप लोग ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो यहाँ पे सेम है, 2084 करोड़ से 2998 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है सेल्स। एंड अगर आप लोग ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये भी 23% से 22% तक घट गया है, लेकिन ज़्यादा अभी तक घटा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट देखिए 155 करोड़ से 263 करोड़ तक इंक्रीज हुआ है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया है। अगर आप लोग बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए बोरोइंग देखिए मार्च 2021 से लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और कंपनी 2021 में ही लिस्टेड हुई थी। तो लिस्टिंग के बाद कंपनी को जो शेयर लिस्टिंग से जो कैश मिलता है ना, उस कैश से कंपनी ने अभी तक जो अपना जो लोन है ना उसको रीपेमेंट किया नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी का जो लोन है ना वो मार्च 2021 से ही लगातार ऊपर है। और ये जो कंपनी है मार्च 2021 में ही लिस्टेड हुई थी मार्केट में। तो इसका मतलब कंपनी ने अभी तक अपने लोन को रीपेमेंट किया नहीं है। और यहाँ पे देखिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए पॉजिटिव में है, तो दैट मीन्स चिंता की कोई बात नहीं है, एटलीस्ट पॉजिटिव में तो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए आप लोग अगर आप लोग कैश कन्वर्जन साइकिल देखो तो कैश कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए -42 डेज का कैश कन्वर्जन साइकिल है। तो दैट मीन्स कंपनी ने प्रोडक्ट सेल करने से पहले ही कंपनी पैसा ले लिया। तो यहाँ पे देखिए -42 डेज मीन्स कंपनी को पहले कैश आया, उसके बाद कंपनी ने प्रोडक्ट को सेल किया। ये काफ़ी अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए, और इससे हम लोगों को पता चलता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना इफिशिएंट एंड एक्टिव है। और यहाँ पे देखिए आरओसी देकर आप लोग देखोगे तो देखिए मार्च 2022 में 16% का आरओसी था, जो अभी इंक्रीज होकर 18% तक आ गया है। तो दैट मीन्स कंपनी का जो आरओसी है, आरओसी भी थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग को इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है। अगेन अगर आप लोग एफआईआई का होल्डिंग देखोगे तो एफआईआई का होल्डिंग भी थोड़ा सा इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। एंड अगर आप लोग डीआई का होल्डिंग देखोगे तो डीआई का होल्डिंग भी लगातार इंक्रीज होते हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग 20.51% से 17.78% तक घट गया है। तो दैट मीन्स पब्लिक ने इस कंपनी से लगातार निकलने के काम शुरू किया है, क्योंकि ये मार्केट का एक नेचर है, जब भी एफआईआर डीआईआर किसी कंपनी में एंटर करता है तो पब्लिक डेफिनेटली उस कंपनी से निकल जाता है। तो ये तो हो गई कंपनी का एक बेसिक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो चलिए एक बार फटाफट कंपनी का जो टेक्निकल है उसको एक बार देख लेते हैं चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए कंपनी पूरी तरीके से साइडवेज है, और कंपनी लिस्टिंग हुई थी आप लोगों का लगभग 16 अगस्त 2021 में लिस्टिंग हुई थी। और लिस्टिंग की बात देखिए कंपनी पूरा का पूरा साइडवेज है, क्योंकि कंपनी का जो डेप्थ है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, और कंपनी ने मतलब फंड राइज करने के बाद भी अपना जो डेप्थ है उसको पेमेंट नहीं किया है। तो इसी सब कारण है जिसके कारण कंपनी का जो डेप्थ है और डेप्थ इक्विटी रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है। और इसीलिए आप लोग को शेयर प्राइस में भी थोड़ा सा प्रेशर आप लोग को तब से अब तक दिख रहा है, बाकी सब कोई एक्स्ट्रा फैक्टर तो है नहीं। तो यही थी इस शेयर का एनालिसिस। अगर आप लोग कोई भी चीज़ समझने में परेशानी आ रही है आप लोग को तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोग की कमेंट के अनुसार आप लोग को रिप्लाई करूँगी। अगर आप लोगों को कोई नई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट के अनुसार नई टॉपिक की वीडियो लेकर आऊँगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो देखकर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।